हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, ये वीडियो हमारा पुराना है। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ क्योंकि सिलाई अभी बच्चों की तबीयत ठीक हुई है। जब तक बच्चे हमारे बीमार थे तब तक कुछ सिलाई कर नहीं पा रहे थे। सिलाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आप सारा दिन सिलाई में ही लगे रहते और वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने विचार आप लोगों तक हमें पहुंचाने हैं। तो वीडियो पुराना है बट हमारे विचार इसमें नए हैं, तो आप लोग बने रहिए। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो हमने अपनी 30-35 साल की उम्र में सीखा है। 30-35 साल की उम्र में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 20 साल की उम्र के बाद जो हमने सबक सीखा है वो बहुत बड़ा सबक है। वो हर लेडीज़ के लिए इतना ज़रूरी है और सब लेडीज़ को इस सबक से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ जो हमारी हाउसवाइफ होती है वो संभल जाती हैं, कुछ नहीं संभल जाती हैं, नहीं संभल पाती हैं तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इतना बड़ा सबक मैंने इतनी छोटी सी उम्र में सीखा है और आप लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। तो इसी टॉपिक पर आज आप लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज पूरा बन चुका था और ब्लाउज़ में लगानी थी आस्तीन, तो मैं आस्तीन लगा लूँगी। ब्लाउज़ में मैं पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद गोल आस्तीन लगाती हूँ। वैसे कुछ लोग ना पहले आस्तीन लगा देते उसके बाद फिटिंग देते हैं, लेकिन मैं पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद ही उसमें आस्तीन लगाती हूँ। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और एक ही बार में बहुत ही बढ़िया फिटिंग आ जाती है यहाँ शोल्डर की। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे आप उस तरह से लगा सकती हैं। तो यहाँ सुबह का टाइम था, 11 बज रहे थे और मैं सिलाई कर रही थी। ठीक है, सिलाई करने के बाद फिर हम दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच में खाने में लग जाते, खाना बनाना पड़ता है। तो ये सभी हाउसवाइफ का रूटीन होता है काम करने का कि सुबह नाश्ता हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बीच में हम लोगों को ब्रेक मिल जाता है, तो उसी ब्रेक में हम लोग थोड़ा अपने लिए काम कर सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोपहर में खाने का टाइम हो जाता है तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। तो थोड़ा बहुत भी जो टाइम आप लोगों को मिलता है उस टाइम को आप अच्छे से यूज़ करिए, वरना ये दुनिया इतनी ख़राब है कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर आप पैसे नहीं कमा रही हैं और अगर आप अपनी बात किसी के सामने बोल नहीं पा रही हैं तो ये दुनिया आपको पागल समझेगी और हर बात पर ताना देकर के आपको नीचा दिखाएगी। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, दुनिया के सबक सीखने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको बोलना चाहिए, बोलना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बोलना आना चाहिए। हमेशा हर किसी की बात आपको नहीं सुननी चाहिए। जो सुनने वाली बात है वही सुननी चाहिए और जो सुनने वाली बात नहीं है उसका आपको तुरंत जवाब देना चाहिए। बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लड़ाई करते रहें, हर बात में लड़ाई करें, ऐसा नहीं है। अगर आप हर किसी की बात सुनेंगे तो आपको हमेशा उसी नज़र से देखा जाएगा और जिस बात का जवाब आपको देना चाहिए आप उस बात का तुरंत जवाब दीजिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, इस तरह से अगर आप बोलना सीख गई तो आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। और अगर आप नहीं बोल पाई, 4 लोगों के सामने भी आपको हर कोई कुछ ना कुछ कह देगा और आप चुपचाप सुन लेंगी, जिससे आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी और फिर एक ही नहीं सभी लोग आपसे इसी बिहेवियर में बात करेंगे। कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वैल्यू भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि बच्चे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो जो देखेंगे वही करेंगे। वो घर में देखते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई भी अच्छे से नहीं बोलता है, कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करता है, तो वो भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना नाम करना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जो हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत बचता है उसको आप यूज़ करिए और अपना दिमाग लगा करके आगे बढ़िए। ये दुनिया ऐसी है, जो मिडिल क्लास वाली हाउसवाइफ हैं उनके साथ इतना ज़्यादा होता है कि बेचारी कभी कभी तो सहन नहीं कर पाती और डिप्रेशन में चली जाती है। कभी कभी इतना सोचती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आखिर हम लोगों को कोई क्यों नहीं समझता है। एक हाउसवाइफ को जो मिडिल क्लास की होती है उसको क्यों कोई नहीं समझता है। कोई भी नहीं समझता किसी भी चीज़ में, सिर्फ उसको काम करने के लिए बोला जाता है या फिर ताने देने के लिए ही, क्योंकि वो कभी कुछ करती ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक घर के काम करती, घर वालों के काम करती है, लेकिन उन लोगों की नज़रों में वो कुछ नहीं करती है।
तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है, आप बोलते नहीं हो, आपको बोलना चाहिए। ये आप लोगों की गलती है। आप कब तक सुनेंगी? पहले अपने इन लॉज की सुनेंगी, फिर पति की सुनेंगी और फिर बच्चे की सुनेंगी। आपकी यही लाइफ है क्या? आप यही रिजर्व करती हैं क्या? आपको नहीं लगता है कि आपकी कोई वैल्यू करे, आपकी कोई इज्जत करे, आपकी हर डिसीजन में कोई सलाह ले, आपसे भी कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहती हो? आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उठना पड़ेगा और जो आपके पास टाइम है उसको आप पैसे कमाने के लिए यूज करिए। ऐसा काम करिए जिसमें आपके पास पैसे आएँ उस काम के। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं, घर बैठे भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे बड़ा हमारा जो मोटिवेशनल होता है, हमारा जो सहारा होता है वो है यूट्यूब, गूगल। आप वहाँ जा कर के सर्च करिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा और कुछ ना कुछ करने की राह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बाहर से भी आपको सपोर्ट ना मिले। आप फालतू में फ़ोन चला करके अपना टाइम बर्बाद करती हैं। जितनी देर आप फ़ोन चलाती हैं उतनी देर में आप उसमें फ़ोन में कुछ अच्छा सा देख करके कुछ अच्छा सीख सकती हैं, जिससे कि आपके आगे वो काम आए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको हमेशा इसी तरह से हर जगह हर समय इसी तरह से आपको 4 बातें सुनाई जाएंगी और कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। कि सभी के साथ साथ में आपके बच्चे भी जब बड़े होंगे तब वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी बच्चों की नज़रों में उठना है, अपनी नज़रों में उठना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ आपको अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा। भले ही आप ज़्यादा ना कमा सकें, लेकिन इतना तो आपको कमाना चाहिए कि आप अपने जो आपके पर्सनल खर्चे हैं वो आप उठा सकें। ठीक है, इतना करने के लिए और इतना टाइम हर हाउसवाइफ के पास होता है जो अपने लिए इतना कुछ कर पाए। ऐसा नहीं है कि टाइम किसी के पास नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे तो टाइम निकाल लेंगे और हम चाहेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं होगा और हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ये हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा तो सबसे बड़ा जो सबक है वो यही है कि हमें अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम भी काफ़ी दिन तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, फिर बाद में हमें पता चला कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उठना चाहिए। तो देखिए, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप कोशिश करिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आप ज़रूर अपने काम में कामयाब होंगी। और जब आप अपने काम में कामयाब हो जाएंगी तो उसके बाद आपको इज्जत भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी और हर जगह आपको सम्मान भी मिलेगा और आपकी हर काम में राह भी मतलब पूछी जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप समाज से लड़ने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, अपने काम को स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, तभी आप अपने काम में आगे बढ़ पाएंगी। और इस दुनिया को समझने की भी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हमेशा उसका अपोजिट होता है। देखने में जो इतना ज़्यादा सरल लगता है वो इतना सरल नहीं होता, उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप इन सब छोटी छोटी बातों को समझ जाएंगी तभी आप दुनियादारी सीख पाएंगी और इस दुनिया के जो जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं वो आप सीख पाएंगी। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। टाइम आपके ऊपर है, आप कितना निकाल पाती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए टाइम निकालिए और उस टाइम में अपना काम करिए। ठीक है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जितने चाहे उतने करते ही रहो, निकलते ही रहते हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको टाइम निकालना है कि नहीं निकालना है या किस टाइम निकालना है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और साथ में एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।